हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में देख लीजिए किस टाइप का सवाल बताएंगे और इस टाइप का सवाल आप लोगों को हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएल बिहार एसएससी बिहार पुलिस एसएससी जीडी एमटीएस चाहे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा ना, वहां आपको सवाल अगर मैथ से आता है तो इस टाइप का सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा तो मिलेगा। तो आप लोग सेट बनाते होंगे ना, चाहे आप एसएससी सीजीएल का सेट बनाते होंगे, चाहे आप सीएचएल का बनाते होंगे, चाहे एलपी का बनाते हैं, चाहे टेक्नीशियन का बनाते होंगे, तो वहां पर इस टाइप का सवाल आप लोगों को देखने को मिलता होगा। तो अगर आप लोग सवाल पहले से नहीं पढ़ के जाइएगा ना, तो फिर सवाल को एग्जाम हॉल में छोड़ कर करना पड़ेगा, तो छोड़ कर करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कि सवाल को कैसे बनाइएगा। इस सवाल का जवाब आज आप लोग देख लीजिए। तो बोला दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर पर है, दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर दूरी पर है। कितने पर है? दूरी पर है। तब बोला कि एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे चलता। कितने बजे? सुबह 7 बजे चलता। ए से जो है बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। तब रवाना होती है। फिर बोला कि दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। तो बोला मिलने का समय ज्ञात करिए। क्या चीज बोला? मिलने का समय ज्ञात करिए। बस इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास जो है ना कम से कम 1 मिनट से ऊपर समय लगेगा, लेकिन आज के बाद इस सवाल को बनाने के लिए जो ना 5 सेकंड काफी है आप लोगों को। देख लीजिए, पहले सवाल को समझाने दीजिए। दो स्टेशन है ए और बी, और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है जो ना 110 किलोमीटर है। कितने है? 110 किलोमीटर दूरी पर दोनों स्टेशन। बोला एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। फिर बोला कि दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। तो बोला मिलने का समय ज्ञात करिए। बताइए, मान के चलिए ना, एगो है पटना, एगो है दिल्ली। तो कोई ट्रेन सुबह 7 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होता है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मान के चलिए पटना और दिल्ली के बीच जो है ना 110 किलोमीटर दूरी है। ले हालांकि 110 किलोमीटर दूर है नहीं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। समझ लीजिए ना, पटना से लेकर के जो है ना दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर दूर है? 100 किलोमीटर की दूरी है। 110 किलोमीटर दूरी, हालांकि 110 किलोमीटर की दूरी नहीं है, लेकिन सवाल समझाना है इसलिए आपको बता रहे हैं कि पटना और दिल्ली के बीच मान के चलिए 100 किलोमीटर की दूरी है, 110 किलोमीटर की दूरी है। बोला कि कोई ट्रेन सुबह पटना से चला 7 बजे, तब भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कहां चला? दिल्ली की ओर चला। हुआ क्या? उसी दिन सुबह 8 बजे जो है ना दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन खुला है। वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ना वह पटना से दिल्ली से पटना रहा। और सुबह में 7 बजे गाड़ी जो खुला ना दिल्ली से पटना से दिल्ली के लिए, वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। कहां? दिल्ली। 7 बजे सुबह में खुला। अब पूछ रहा सवाल कि जरा बताइए ना, वह ट्रेन किस जगह पर जाकर के मिलेगा और किस समय में मिलेगा, यानी कितने समय में जो है ना दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा। सवाल ये है आप लोगों का। समझ गए ना सवाल को? अब नहीं समझेगा? अब कैसे नहीं? मान के चलिए यहाँ पे ए को लिख देते ए और ए लिख देते हैं बी। एक तो है ए, एक तो है लिख देते हैं बी, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि दो स्टेशन के बीच की दूरी, यानी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना है? दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। 110 किलोमीटर तो 110 किलोमीटर मान लिए। बोला कि ट्रेन ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी की ओर जाता। ट्रेन जो है ना ए से बी की ओर जो है ना ए से बी की ओर कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे सुबह में चलता है। कितने? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किधर चलता है? बी की ओर जा रहा। कौन? ए ट्रेन। ए स्टेशन से खुला, बी की ओर जा रहा। आगे पढ़िए। बोला दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। कितने बजे? 8 बजे सुबह में चलता है। 8 बजे चलता है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से? 25। किधर? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। किधर आ रहा? ये ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन आ रहा ए की ओर बी से। तो बताइए, इधर लाइन खींच दीजिएगा। बस सवाल का इतना ही कहानी था। अब यहाँ पे मेन पॉइंट छुपा हुआ, जरा बताइए। यहाँ भी 7 बजा, यहाँ 8 बजा। आप करिए क्या? या तो 8 बजे को 7 बजे पर ले जाइए, या तो इस 7 बजे को 8 बजे तक पहुंचा दीजिए। बताइए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रहा, तो बताइए 1 घंटा में कितना
कितने किलोमीटर जाएगा? तो 20 किलोमीटर न जाएगा। तो जरा बताइए, यहां से यहां तक 110 किलोमीटर की दूरी है, ए और बी स्टेशन के बीच की दूरी 110। 1 घंटा इसको चलेगा तो कहां पहुंचा दीजिएगा? बताइए 8 बजे पर पहुंचा दीजिएगा ना। तो 1 घंटा में कितना 20 किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। 20 किलोमीटर जाएगा ना, 20 किलोमीटर। बताइए यहां से यहां तक की दूरी है 110 किलोमीटर, इतना दूर की दूरी है 20 किलोमीटर। तो अब इधर कितना बचा? अब इस जगह से जो है ना यहां तक की दूरी बचा 90 किलोमीटर। कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 90। तो 110 में से 20 घटा दीजिएगा, क्योंकि यहां से यहां तक में 110 था। इतना दूर जब 20 किलोमीटर आ गया, तो जरा बताइए यहां से लेके यहां तक की दूरी अब 90 किलोमीटर न बचा, 90 किलोमीटर बचा। किसी को दिक्कत नहीं। अब ये भी 8 बजे चला, अब ये भी 8 बजे चला, दोनों जगह टाइम बराबर आ गया, टाइम बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए पूछा क्या था? बोला समय ज्ञात करिए। बताइए यहां पर समय लिख दे। t बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। तो लिख दीजिए 90 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। 90 किलोमीटर है तो 90 किलोमीटर लिख दिए। बताइए चाल विपरीत दिशा में जा रहा, एक ट्रेन जो है ना ए से बी की ओर जा रहा, दूसरा ट्रेन बी से ए की ओर आ रहा, तो विपरीत दिशा में जा रहा, तो चाल को जोड़ दीजिए। बताइए चाल जोड़िएगा, 20 और 25 को जोड़िएगा, कितना होगा? 45 होगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए। बताइए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। बताइए 45 से 90 कटा कितने बार में? 2 बार में, यानी टोटल कितना आया? टाइम निकल कर आया 2 घंटा। टाइम कितना घंटा? 2 घंटा। तो बोला जरा बताइए ना मिलने का समय ज्ञात करिए। किसका समय बोला? तो बताइए ना समय, ट्रेन कितने बजे मिला था? बताइए 8 बजे चला था, तो कितने बजे रास्ता मिलेगा? तो 8 में यहाँ 2 घंटा ना आया, 8 में 2 जोड़ दीजिएगा ना, तो 10 AM पर जो है ना ट्रेन, 10 AM पर दोनों ट्रेन की आपस में मिलन हो जाएगी। कितने बजे? 10 बजे। यही आपके सवाल का जो है ना जवाब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि 10 बजे। बताइए सवाल उड़ गया ना, सवाल उड़ गया ना। रुकिए अभी कहाँ जा रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट तो और बाकी है। कहिएगा सर आप 7 बजे को 8 बजे क्यों कर दिए? टाइम यहाँ पे 8 बजे था, चलिए मान गए। आप 7 बजे चला था लेकिन 8 बजे क्यों कर दिए? सवाल तो यहाँ बनता है ना, यहाँ पे सवाल बनता है कि नहीं? 7 बजे चला लेकिन आप 8 बजे क्यों चला दिए? बताइए 1 घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा ट्रेन को चला दिए। 7 बजे था, 8 क्यों लिखे? ये सवाल बनता है ना। जरा बताइए सर, अगर इसको हम 8 ना करके इसको पीछे ला सकते हैं। जब आपको 7 से 8 पर पहुंचा दिए तो 8 से 7 पर नहीं ला सकते, इसको पीछे कर सकते हैं। हाँ वहां भी कर सकते हैं। देखिए ना कैसे करिएगा। एक तरीका तो समझ में आ गया। अगर आपका मन करे इसको 8 बजे तो 7 बजे यहाँ चलाइए, यहाँ 7 बजे समय रहने दीजिए, तभी सवाल बनेगा। नहीं बनेगा सवाल, ये हो सकता है सवाल नहीं बनेगा। सवाल को तो धुआं कर देंगे, सवाल नहीं बनेगा। सवाल में तो फंसने नहीं देंगे, जरा सा भी सवाल में फंसने नहीं देंगे। बताइए एगो है ए, एगो है बी, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो ये चला था सुबह 7 बजे, कोई दिक्कत? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितने 20 किधर चला? बी की ओर, और उधर से चला 8 बजे चला 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कहां? ए की ओर। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। यहां से यहां की दूरी है 110 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 110 किलोमीटर। एक बार तो कहिए क्या 7 बजे को 8 बजे तक नहीं, टाइम दोनों जगह बराबर कर दिए। तो ऐसे भी तो हो सकता है सर, इसको भी तो काम कर सकते हैं। ये जो है ना 8 बजे है तो इसको 7 बजे कर दीजिए, यानी थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं यहाँ पे। देखिए तब समझ में जरा अच्छा से आएगा। इसको आगे बढ़ा देते, आगे ना बढ़ा सकते हैं, अब यहां तक ना ला सकते हैं, तो यहाँ पर 7 बजा देते। कितने? 7 बजे। मान के चलिए इसको 1 घंटा पीछे करते हैं 7 बजे। बताइए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा में कितने जगह? 25 न जगह, 25 किलोमीटर ना। जरा बताइए ना 110 किलोमीटर यहाँ और यहाँ 25 किलोमीटर, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना। टाइम पूछा ना, टाइम बराबर यही नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए डिस्टेंस 110 है और 25 है, तो 110 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर होगा। बताइए चाल यहाँ पे जुटेगा ना, चाल तो जोड़िएगा ना स्पीड को। दोनों विपरीत दिशा में जा रहा था। 20-25 कितना होगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी भाई को समस्या हो जाएगा? सवाल हम बताए और समस्या हो जाए तो फिर पढ़ना बेकार है। तब सवाल पढ़ना बेकार है। बताइए 110 है, 110 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 135 नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? 135 किलोमीटर। और नीचे में कितना होगा? 45
कितना 45 है ना, तो लिख दीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। बताइए 45 तिया 135 होता है। 45 तिया 45 तिया 135 कितने घंटा हुआ? 3 घंटा। जरा बताइए अब 7 बजे नहीं 8 बजे नहीं करिएगा, 7 बजे, क्योंकि यहाँ भी 7 बजाए हैं, यहाँ भी 7 बजाए हैं, 8 बजे था। दोनों जगह समय को बराबर किए हैं। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, समय दोनों जगह बराबर किया गया है। तो बताइए अब 8 बजे से नहीं चलेगा, अब 7 बजे से चलेगा। कितने घंटा या टाइम निकल करके? 3 घंटा। तो 7 बजे में जरा 3 घंटा जोड़ दीजिए ना। बताइए 7 बज रहा था ना, 7 बजे में 3 घंटा और जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 होगा। बताइए यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो बताइए कितने बजे ट्रेन आपस में मिलेगा? 10 बजे। और ये दोनों ट्रेन का मिलन जो है ना 10 बजे हो जाएगा। क्या किसी भाई को समस्या इस सवाल में कहीं से किसी को दिक्कत हो नहीं सकता? हम सवाल बताए, सवाल में दिक्कत हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करें। हाँ, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है। तो ये ना समझ लीजिएगा कि सर एक ही गो सवाल ला करके बोलते हैं मैथ और रीजनिंग का क्लास यहाँ पे डेली चलता नहीं। ये तो टेलर था, पिक्चर पूरा बाकी है। एक एक सवाल बताया जा रहा। एक तो लास्ट में जाते जाते एक सवाल लिख दिए और ये सवाल खतरनाक लगा इसलिए सवाल लिख दिए और इसका कॉन्सेप्ट बता दिए। अभी कहा इसको थोड़ी कुछ किए हैं। सवाल तो एक एक सवाल बताया जाएगा, 0 से लेकर के हीरो लेवल तक बताया जाएगा। ये तो एक सवाल दे दिए, सवाल तो डेली चलता है यहाँ पे ना, एक नहीं। इस सवाल जो है ना डेली चलता है, सीक्वेंस में चैप्टर कोई भी पढ़ाता है ना सीक्वेंस में चलता है। ये तो जाते जाते एक सवाल लास्ट में दे दिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।